अहले पाकिस्तान यकजुबान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौम इस्तिसाल कश्मीर, मुल्क भर में कश्मीरी आवाम से इज़हार यकजहती। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के 6 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। शहर शहर नगर नगर भारत के 5 अगस्त के इक़दाम के खिलाफ रैलियाँ। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में तकरीबात। मुख्तलिफ शहरों में 1 मिनट की खामोशी। शहदाए कश्मीर को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक यौम इस्तिसाल कश्मीर रैली निकाली गई। मसला कश्मीर इक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दामात मुस्तरद। कौमी असम्बली में यौम इस्तिसाल जम्मू कश्मीर के हवाले से करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद विफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने पेश की। करारदाद में कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों, बहादरी और जुर्रत को खिराज तहसीन पेश किया गया। ईवान से इजहार ख्याल करते हुए अमीर मकाम ने कहा, हमेशा मकबूजा कश्मीर के खिलाफ भारतीय इक़दामात की मुसम्मत की। हालिया मार्के में पाकिस्तान ने भारतीय फ़िरौनियत खाक में मिला दी। मार्का हक के बाद अमरीकी सदर ने भी मसला कश्मीर के हल की बात की। भारत श्रीनगर में दिल्ली से हुकूमत चलाना चाहता है। भारत कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यौम इस्तिसाल कश्मीर पर रैली से खिताब। कहा, 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर को हड़प करने की कोशिश की। भारतीय सुप्रीम कोर्ट बैनुल अक़वामी तनाज़े पर फैसला नहीं कर सकती। पाकिस्तान किसी भी जाहिरियत का भरपूर जवाब देगा। किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो आंखें निकाल लेंगे। 6 तैयारे गिरने से भारत का गुरूर खाक में मिल गया। अपने सियासी इख्तलाफात छोड़ दे कि मेरे इस केस में क्या हुआ है, छोड़ दे कि मेरे साथ यानी कि आज से 5 साल पहले क्या हुआ है। आए बैठते हैं, 108 तरामीम का एक मुसवदा लॉ एंड जस्टिस की कमेटी में पड़ा हुआ है। आए सारे मिल बैठ के उसको एग्जामिन करें दयानतदारी के साथ। उसमें तो कोई सियासत नहीं है ना। हम पहले भी तैयार थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक हम आज भी तैयार हैं। आए इस डायलॉग के लिए बैठे, सर जोड़ के बैठे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। भूल जाएं आज से पहले क्या हुआ, आए मिलकर बैठते हैं। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, नीयत अच्छी हो रास्ते निकल आते हैं। PTI से इलेक्शन पर इत्तफाक़ी राय हो गया था, लेकिन उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर दी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, हुजूम को डयाला जेल पर हमले की इजाज़त नहीं दे सकते। PTI की यौम इस्तिसाल कश्मीर पर एहतजाज की कॉल अफसोसनाक है। PTI एहतजाज की जगह बताए, सिक्योरिटी फराहम करेंगे। यौम इस्तिसाल कश्मीर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में यौम स्या। मकबूजा वादी छावनी में तब्दील। वादी में जगह जगह रैलियाँ। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की कॉल पर 5 अगस्त के भारतीय हुकूमत के इक़दाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में नज़रबंद हुर्रियत रहनुमाओं के पोस्टर्स आवेजा। भारतीय फ़ौज ने पूरी वादी को हिसार में ले लिया। वादी के मुख्तलिफ इलाकों पर काबिज फ़ौज की जानिब से नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म की। भारतीय इक़दाम का मकसद कश्मीरियों के हक़ की खुद इरादियत को कमज़ोर करना था। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का यौम इस्तिसाल के मौके पर पैगाम। कहा, रवां साल यौम इस्तिसाल गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत के गैर कानूनी और एकतरफा इक़दामात की शदीद मज़म्मत। कहा, यौम इस्तिसाल भारतीय बर्बरियत की एक संजीदा याद दहानी है। भारत का गैर कानूनी और नाजायज़ कब्जा इलाकाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। यौम इस्तिसाल कश्मीर पर पाक अफवाज का कश्मीरी अवाम से मुकम्मल इजहार यकजहती। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के सरबराहान का मुश्तरका बयान। भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की जायज़ जिद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत का यादा। कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तस्लीम शुदा है।
पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकूमत के एकतरफा और गैर कानूनी इकदाम की मजम्मत। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम में कहा, 5 अगस्त तारीख का एक स्याह बाब है। आज का दिन कश्मीरियों के साथ अपने पुख्ता अज़्म और अखुवत के इरादे का दिन है। बिलावल भुट्टो ने कहा, मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने पर पाकिस्तान की मुस्तकिल सिफारती और हिकमत अमली की काविशों पर फख्र है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं, भारत ने 5 अगस्त 2019 में कश्मीरियों के डेथ वारंट निकाले। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। 5 अगस्त मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कश्मीरियों को खिराज तहसीन कहा, भारत ने आईनी हैसियत मस्ख करके बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की। मोदी सरकार ने कश्मीरियों के आईनी हकूक और आज़ादी पर शब खून मारा। मकबूजा कश्मीर का बहरान आलमी बरादरी की बेहिसी का नोहा है। अमरीकी सदर की सालसी की पेशकश पर भी मोदी टस से मस न हुए। सदर आसिफ अली जरदारी से यूरोपीय यूनियन की सुबकदोश होने वाली सरबराह डॉक्टर रीना की अलविदाई मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने डॉक्टर रीना की पाकिस्तान और यूरोपीय ताल्लुकात के फरोग की खदमात को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीरुल जहती ताल्लुकात को खसूसी अहमियत देता है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के मजबूत ताल्लुकात खत्ते के इस्तेहकाम और आलमी सलामती में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान ने यूक्रेन में पाकिस्तानियों की मुदाखलत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल का हामी है। यूक्रेन के तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों की शमूलियत के इल्जामात बेबुनियाद हैं। यूक्रेनी हुकाम की जानिब से पाकिस्तान से ताहाल कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया गया। इल्जामात के हक में कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किए गए। हुकूमत पाकिस्तान मामला यूक्रेनी हुकाम के साथ उठाएगी। बैरून मुल्क मुआहिदों को पार्लियामेंट और अवाम के सामने लाया जाए। अमरीकी सदर की ट्वीट पोस्ट से अवाम को मुआहिदों का इल्म हुआ। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रबानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, पेट्रोलियम मसनूआत और मादनियात का 50% सूबों का होता है। तमाम मुआहिदों में सूबों के हकूक को नजरअंदाज किया गया। नए NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा 57.5% से कम किया जा रहा है। बोले, NFC अवार्ड्स में सूबों का हिस्सा कम करना 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी होगी। शेख वकास अकरम मुसलसल 40 दिन से अवाम से गैर हाजिर हैं। मुस्लिम लीग नून की रुकन नौशीन इफ्तिखार ने आर्टिकल 64 के तहत शेख वकास अकरम की रुकनीत खत्म करने की तहरीक पेश कर दी। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने रूलिंग देते हुए कहा, कोई रुकन 40 दिन गैर हाजिर रहे तो नशिस्त खाली करार देने की तहरीक लाई जा सकती है। तहरीक मंजूर होने पर नशिस्त खाली करार दी जाएगी। मुल्क की तारीख में पहली बार सबसे ज्यादा लेवी वसूल करने का इंकशाफ। माली साल 2024-25 में लेवी की वसूली में तकरीबन 201 अरब रुपए का इजाफा। पेट्रोलियम लेवी की वसूली 2024-25 में 1220 अरब 21 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। पेट्रोलियम लेवी की वसूली ने IMF के तखमीने को भी पीछे छोड़ दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम के इकदामात। पंजाब हुकूमत ने 500 रुपये कोर्ट फीस का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। पंजाब हुकूमत ने फाइनेंस बिल 2024 में तरमीम कर दी। मुल्तान और बहावलपुर में मुसादिका कॉपी की फीस 500 रुपये खत्म कर दी गई। मानसून बारिशों का छठा ताकतवर स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलाई पंजाब, खित्ता पोठोहार, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई। कराची में बादलों का राज, बूंदाबांदी का इम्कान। गिलगित बल्दिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर फटने और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। मानसून बारिशों का छठा स्पेल 7 अगस्त तक जारी रहने की तवक्को है। मुल्क भर में मानसून तूफानी बारिशें। दरिया सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब, जहलुम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल। बारिश के बायस तरबेला डैम 94%, मंगला डैम 61% भर गया। PDMA के मुताबिक रवा साल मानसून बारिशों से 164 शहरी जांबाक हुए। मुख्तलिफ हादसात में 579 शहरी जख्मी हो चुके। 215 घर मुतासर, 121 मवेशी हलाक हुए।
और बेहिस इसराइल का गजा पर मुकम्मल कब्जे और ऑपरेशन में तोसी का नया मंसूबा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मंसूबे पर मुशावरत के लिए काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुजवजा मंसूबे में उन इलाकों में फौजी कार्रवाइयां शामिल हैं जहां यरगमाली रखे जाने का शुबा है। इसराइली फौज की इमदाद के मुंतजिर बेबस फलस्तीनियों पर वहशियाना फायरिंग, पनाहगुज़ीन कैंपों पर बमबारी में मजीद 74 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 61,000 के करीब पहुंच गई। समंदरी तूफान फ्लोरस बरतानिया और आयरलैंड से टकरा गया। स्कॉटलैंड के साहिली इलाके में तूफान का अलर्ट जारी, परवाजें और ट्रेनें मनसूख हो गईं। तूफान की शिद्दत के बाइस कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। उधर ताइवान के जनूबी इलाकों में तूफानी बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद हलाक, 77 जख्मी, 3 अफराद लापता हो गए। ताइवान में एक हफ्ते के दौरान 2000 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई। चीन में भी तूफानी बारिशों से हर तरफ पानी ही पानी। कोलंबिया की सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। पाक वेस्टइंडीज वनडे सीरीज कौमी स्क्वाड फ्लोरिडा से वेस्टइंडीज पहुंच गया। खिलाड़ी कल ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 8 अगस्त से शुरू होगी। अदाकारा और हिदायतकारा शमीम आरा को मदाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। 100 से जायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। शमीम आरा तवील अलालत के बाद 5 अगस्त 2016 को लंदन में 78 बरस की उम्र में अपने खाल के हकीकी से जा मिली।